everyone, welcome back to my YouTube channel Inspiration Batch. I am Amisa, aspirant of UGC NET and also BPSC TRE4। और ये मेरे वीडियो बनाने का एक ही मोटो है कि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि दी आप पेपर 1 का एग्जामिनेशन कैसे दी थी और आपको कितने मार्क्स आए थे, आप पेपर 2 का एग्जामिनेशन दिए या नहीं दी है। तो इस वीडियो में मैं हर चीज़ें आपको क्लियर कर देती हूँ, आप प्लीज़ लास्ट तक बने रहें। तो जैसा कि लोगों ने पूछा है कि दी आपने पेपर 1 का एग्जामिनेशन दिया था, तो हाँ, मैं पेपर 1 का एग्जामिनेशन पिछले साल जो 2025 में हुई थी वो उसमें मैंने दिया था। मेरा 18 अक्टूबर को एग्ज़ाम था और उसमें मुझे 115 मार्क्स आए हुए हैं। और पेपर 2 का मैं एग्जामिनेशन इसलिए नहीं दी थी क्योंकि मेरा पीजी कंप्लीट नहीं हुआ था एंड पीजी मेरा इस साल 2026 में मेरा कंप्लीट हुआ है, तो अब मैं पेपर 2 का एग्जामिनेशन दूंगी। तो इसीलिए मैं पेपर 2 का, अगर आप लोग भी तैयारी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे साथ स्टडी ब्लॉग में जुड़ना चाहते हैं, मेरी स्ट्रेटजी आपने देखना चाहते हैं कि मैं कैसे पढ़ती हूँ, क्या पढ़ती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड मेरी वीडियो अच्छी लगी है वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड मेरे साथ जुड़े रहने के लिए प्लीज़ आपको कमेंट में ज़रूर लिखिएगा स्टेट, तो इससे मुझे पता चलेगा कि कौन कौन मेरे साथ जो है स्टेट के प्रिपरेशन कर रहा है एंड मेरे इस जर्नी में कौन कौन मेरा साथ है। तो सबसे पहली बात जो आई है आपकी स्टेट का आखिर कैसे प्रिपरेशन करें, तो मैं आपको बस एक ही सजेशन देना चाहती हूँ कि आप किसी भी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे पहले आप कोशिश कीजिए कि आप पीवाईक्यूज क्वेश्चन देखिए, क्योंकि पीवाईक्यूज किसी भी एग्जामिनेशन का मिरर होता है। आप एक बार अगर पीवाईक्यूज क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा लगभग किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं। जैसे अगर आप लोगों ने पीवाईक्यूज देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि पेपर 1 में जो है 100 मार्क्स का ओनली ग्रामर पूछा जाता है एंड 50 मार्क्स का जो है आपको कॉमन पेपर आता है जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड्स, मैथ्स, रीजनिंग ये सब रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह 100 और 50 मार्क्स में बटे हुए 50 मार्क्स पे आपको ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। मैं इतना कहूँगी कि आप अगर प्रैक्टिस सेट ही करते हैं तो इनफ है 50 मार्क्स के लिए। ठीक है, क्योंकि अब हम लोगों ने बीएड किया है तो हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड लगभग सही रहता है एंड मैथ्स रीजनिंग की बात करें तो ये लगभग लोगों का सही रहता है। आपको बस थोड़ा बहुत खुद को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, बाकी जो कि आप प्रैक्टिस सेट से एंड मॉक टेस्ट से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मेन सब्जेक्ट पढ़ाते हैं जो कि 100 मार्क्स की है तो 100 मार्क्स में आपको ओनली ग्रामर पूछा जाता है। ग्रामर में अगर मैं बात करूँ तो कुछ चीज़ें हैं जिसको बाद में रिपीटेशन पूछा जाता है, जैसे डायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच, वॉइस, फिर आपको रीअरेंजमेंट और उसके बाद प्रीपोजिशन वगैरह ये सब इन ज़्यादा मात्रा में पूछी जाती है। ठीक है, तो इस सारी चीज़ों पर आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है, और उसके बाद एंटोनिम, सिनोनिम से पूछे जाते हैं और ग्रामर के लगभग चीज़ें आपको पूछा जाएगा कि आपको इसमें वर्ब कौन है, नाउन कौन है, प्रोनाउन के, ये सब टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको, क्योंकि मुझे अब उतना चीज़ें याद नहीं है क्योंकि जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तो इसमें ऑलरेडी मैं वीडियो बनाई थी, तो आप लोग प्लीज़ जाकर उसे चेक कर सकते हैं क्योंकि लगभग मेरी मेमोरी थोड़ी कमज़ोर हो चुकी है क्योंकि बहुत टाइम हो गया है एग्जामिनेशन दिए हुए। तो आप लोग एक बार बस पीवाईक्यूज क्वेश्चन देख लीजिएगा और मैं अपने प्रिपरेशन कहाँ से की थी, कैसे की थी, तो चलिए मैं ये भी बात आप लोगों को बता देती हूँ कि देखिए मेरा प्रिपरेशन, क्योंकि मेरा बीएड का जो सेशन है 22-24 है, तो 24 वाले को आप लोग जानते हैं कि कितना उन लोगों ने पढ़ा है, जो कि मैं अभी तक हम लोग पढ़ ही रहे हैं। तो इससे मेरा क्या था कि ग्रामर मेरे पकड़ मेरी बहुत अच्छी थी क्योंकि मैं पहले 6 to 8 की प्रिपरेशन करती थी, तो 6 to 8 में ग्रामर नहीं पूछे जाते थे, तो मेरे उस पर पकड़ अच्छी खासी थी। एंड मैंने किस टीचर से पढ़ा था, तो मैं दीप्ति मैम से ही पढ़ती थी, लेकिन मैं अपने स्टेट के टाइम पे ही मैं विनोद शर्मा सर से क्लास की, तो मुझे उनका सर का क्लास अच्छा लगा और तो मैं इसीलिए ये दोनों टीचर्स से मिलाकर पढ़ी स्टेट का एग्जामिनेशन। और स्टेट के एग्जामिनेशन में मैं अगर बात करूँ तो मैं रुक्मणी का मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट लगाई थी, जो कि मेरे पास अभी भी बुक होगी। मैं 100 मार्क्स का एक बुक अलग आता है और 50 मार्क्स का एक बुक अलग आता है, तो मैंने दोनों बुक को जो है वो 2 टाइम्स बनाया था, यानी कि मैंने प्रैक्टिस सेट 2 टाइम्स किया है। एंड लास्ट डे मैं जब एग्जामिनेशन देने जा रही थी तो मैं लगभग एक बार में सारे को देख ली एंड सबका आंसर जो है वो देखती रही। तो मैंने अगर टोटल मैं मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट की मैं बात करूँ तो 65 प्रैक्टिस सेट प्लस मॉक टेस्ट मैंने लगाया है, टोटल 65 मैंने टेस्ट दिया है। उसके बाद मैं एग्जामिनेशन दी थी, मेरे पास लगभग 1 महीने ही थी क्योंकि मैं बीच पे बहुत ज़्यादा पढ़ाई छोड़ दी थी क्योंकि मैं बनारस शिफ्ट हो गई थी, तो वहाँ पर मैं नहीं पढ़ पा रही थी। तो 1 महीने में ही मैंने किया था एंड 1 महीने में ही मैंने 65 मॉक टेस्ट दिया है एंड उसके साथ मैंने दीप्ति मैम के क्लासेस भी किया है, विनोद शर्मा सर का क्लासेस भी किया है। तो मैं स्टेट के लिए आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप 10 जगह भागने से बेहतर है कि आप किसी एक टीचर से फोकस करके पढ़ें। आपको जो टीचर बेस्ट लगते हैं, मैं हर वीडियो में आपको बोली हुई कि मेरे कहने से आप दीप्ति मैम या विनोद शर्मा सर से मत पढ़िए, आपको जो टीचर बेस्ट लगते हैं आप उनसे पढ़िए। ठीक है, बहुत सारे लोग इस बात को गलत ले लेते हैं कि आपने कभी ये सर से नहीं पढ़ा, वो सर से नहीं पढ़ा है। मैं उन सबको एक रिप्लाई करना चाहती हूँ कि देखिए मैंने लगभग 10 से 12 इंग्लिश लिटरेचर के टीचर से पढ़ा है, मैंने यूट्यूब पे पढ़ा है,
तो मुझे अच्छे से पता है कि कौन टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, कौन टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। मैं कभी भी किसी टीचर्स का बुराई नहीं करती हूँ, मैं कभी, क्योंकि आई नो कि टीचर्स की वैल्यू क्या होती है। मेरे घर में ऑलरेडी 3 टीचर्स हैं, तो मुझे अच्छे से पता है कि एक टीचर का रेपुटेशन क्या होता है, टीचर की कैसे वैल्यू की जाती है। तो मैंने ये कभी नहीं कहा कि वो टीचर ख़राब है, वो टीचर ख़राब है। मैंने कहा कि मैं इनसे पढ़ती हूँ, मुझे ये अच्छे लगते हैं। तो ठीक है, प्लीज़ अब इस बातों को सही तरीके से आप लोग लीजिएगा। तो मैंने जो पढ़ा था स्टेट में पेपर 1 के लिए दीप्ति मैम से एंड विनोद शर्मा सर थे। विनोद शर्मा सर से मैं ज़्यादा क्लास नहीं, 5 क्लास ही की थी। मैं जितना भी पढ़ी थी मैं दीप्ति मैम से पढ़ी थी। एंड दीप्ति मैम की जितने भी MCQ आते थे, जितने भी महामैथन क्लासेस आए थे, मैंने सारा पढ़ा था। मैं आपको और एक सजेशन कर सकती हूँ कि पेपर 1 के लिए आप कोशिश कीजिए कि जितने लास्ट टाइम में, यानी कि 1 वीक आपके एग्जामिनेशन के बचे रहते हैं, तो आप ओनली महामैराथन क्लासेस देखा कीजिए। क्योंकि महामैराथन क्लासेस से क्या होती है कि क्वेश्चन बहुत सारे मैच कर जाते हैं एग्जामिनेशन में। मैंने ऐसा देखा है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि क्वेश्चन मैच कर जाते हैं। एंड स्टेट में PYQs क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं, तो इसीलिए आप प्रैक्टिस सेट भी कीजिए PYQs का। और टेक्स्ट बुक से आप जितना हो सके मॉक टेस्ट दीजिए। मैं कहीं भी दूसरे ऐप से नहीं दी थी, इसलिए मैं ओनली टेक्स्ट बुक से ही मॉक टेस्ट देती हूँ, तो आप लोग वहाँ से मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपको कहीं भी बाहरी बुक 10 बुक या 20 बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आप एक प्रैक्टिस सेट लीजिए, जिसको आप 2 to 3 टाइम्स बनाइए, ठीक है। उसके बाद आप मॉक टेस्ट ना दे सकते हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट देने से आपकी क्या हो जाती है कि आपकी स्पीड बढ़ जाती है आपको कंप्यूटर पे करने की। तो इसलिए आप मॉक टेस्ट दीजिएगा, जो कि ऑनलाइन ही दीजिएगा। कंप्यूटर, अगर कंप्यूटर माउस है तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, यानी कि लैपटॉप माउस, नहीं तो आप मोबाइल के थ्रू भी दे सकते हैं, इससे भी आपका स्पीड बढ़ेगा, ठीक है। तो इससे मैं सही बताऊं तो मैं 45 मिनट में मैंने 150 क्वेश्चंस कर चुका था। 45 to 1 आवर्स अप्रॉक्सीमेट, मुझे ऐसा ही लगता है कि मैंने इसके बीच में ही 150 क्वेश्चंस कर चुकी थी। मुझे लगा कि मैं ऐसा तो नहीं कि मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस छूट गया, तो मैं फिर से सही बोलूँ तो मैं अपने एग्जामिनेशन में बैठ कर मैं 3 टाइम्स ओनली चेक की कि आखिर क्वेश्चंस मेरे सही है, कोई छूटे हुए तो नहीं है। मैंने ओनली चेक किया, रिवीजन किया अपने एग्जाम हॉल में बैठकर, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि मेरा प्रैक्टिस बहुत, क्योंकि अगर 65 क्वेश्चन मैंने मॉक टेस्ट लगाया है, तो इसका मतलब कि मेरी स्पीड उस पर बहुत अच्छे से बैठ चुकी थी। तो इसीलिए मैं आप लोग कहती हूँ कि आप लोग अपने स्पीड को बढ़ा लीजिएगा। और बहुत सारे लोग न्यू रहते हैं, तो उन्हें बस समझने में ही बहुत टाइम लग जाता है। इसीलिए आप लोग पहले 2-4 दिन प्रैक्टिस कर ही लीजिएगा लैपटॉप एंड इस पर माउस से, तो आपको एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प मिलेगी। और इससे ज़्यादा कोई भी स्ट्रेटजी आपको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। और पेपर 2 की बात आती है, तो देखिए पेपर 2 का मैं अपना स्ट्रेटजी अब बनाऊंगी, क्योंकि जैसे आप लोगों को पता था कि मैं बनारस में थी एंड मुझे बहुत सारे कमेंट्स आई थिंक 5 to 7 डेज से आ रहे थे। तो मैं हर बार बोल रही थी कि आपको 16 अगस्त के बाद ही वीडियो आएगी, तो आज 17 अगस्त है एंड आज मेरा फास्टिंग है, मैं फिर भी वीडियो शूट कर रही हूँ। तो मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं सोची कि नहीं, बहुत दिनों से एक ही टाइप से कमेंट्स आ रहे हैं, तो चलिए वीडियो को शूट कर लिया जाए, तो इसलिए मैं वीडियो बना रही थी। और जहाँ तक बात आती है पेपर 2 में क्या आता है, तो पेपर 2 में आपको ग्रामर पूछा जाता है एंड उसके साथ लिटरेचर पूछा जाता है। लिटरेचर जो है आपको 60 to 70% रहते हैं एंड 30 to 40% जो आपको ग्रामर रहते हैं। तो आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है लिटरेचर पे, क्योंकि ग्रामर आप अगर 1 महीने में पढ़ते हैं तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। एंड 50 के लिए वही कॉमन चीज़ें रहती हैं, तो वो कॉमन प्रैक्टिस सेट से हो जाएगी। और लिटरेचर की बात करें तो क्योंकि मैं अभी तक PYQs क्वेश्चन नहीं देखी हूँ स्टेट पेपर 2 का, तो जब मैं देखूंगी तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। अगर आप लोग कमेंट करते हैं कि आप उस पर वीडियो बनाइए स्टेट पेपर 2, तो मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगी। एंड उसका सिलेबस जहाँ तक है कि क्या आता है क्या नहीं आता है, लिटरेचर में कौन कौन से ऑथर्स आते हैं, इंडियन ऑथर्स कौन आते हैं, ब्रिटिश ऑथर कौन आते हैं, तो ये सारे अलग अलग मेरे प्रिपेयर है। अगर आप लोग कमेंट कर देते हैं तो मैं वो इस वीडियो को बहुत जल्द बना लूँगी। तो इस तरह मैंने लगभग हर चीज़ों को बता दिया है। एंड पेपर 2 के लिए भी मैं अगर अपनी स्ट्रैटेजी अभी बताऊं तो मैं इस पर भी यही करूंगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो मैं प्रैक्टिस सेट करूंगी। प्रैक्टिस सेट में एक बुक खरीदूंगी, जो कि कल मैं खरीद लूँगी। 2 से 3 टाइम्स मैं प्रैक्टिस सेट करूंगी। उसके बाद मैं मॉक टेस्ट दूंगी। मॉक टेस्ट देने के बाद मैं दीप्ति मैम और विनोद शर्मा सर, ये 2 टीचर्स का ही मैं क्लास देखूंगी, तीसरे में कोई भी टीचर का क्लास नहीं देखूंगी। एंड मैं आप लोग को भी यही सजेस्ट करती हूँ कि आप कभी भी 2 से 3 टीचर्स से ज़्यादा पे मत भागिए। 2 टीचर से रखिए जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं पढ़ाने में। उसके अलावा आपको कोई भी टीचर के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। जिससे आपको समझ में आप उनसे पढ़िए। 10 जगह भागिएगा तो क्या होगा कि चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि कोई टीचर ये सही बताते, कोई टीचर वो सही बताते। तो आपको जो बेहतर लगता है आप उनसे पढ़िए, उसके अलावा आप किसी से मत पढ़िए। तो इसीलिए, और मेरे साथ में पेपर 2 के स्ट्रैटेजी में जुड़ने के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस तरह मैं अपने हर दिन अपने स्टडी ब्लॉग डालूंगी। अगर स्टेट का फॉर्म आ जाता है, मुझे अभी तक नहीं पता है कि स्टेट का फॉर्म आया है या नहीं आया है,
तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मैं देखूँगी कि आया है नहीं आया है, क्योंकि अभी मैं बहुत ही बैक में हूँ, क्योंकि मुझे एक बहुत ही बड़ा कल झटका रात में लगा था कि यूजीसी नेट का मैंने एग्जामिनेशन दिया था वो कैंसिल हो गया है। जो इन्हें पता हो कि मैं यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन दी हुई थी, तो कल मैं आंसर की का वेट कर रही थी, क्योंकि आंसर की 84 सब्जेक्ट का आ गया था और 3 सब्जेक्ट का नहीं आया था, जिसमें इंग्लिश, कॉमर्स और साइकोलॉजी था। तो मुझे लगा कि लगता है एलिट से आएगा, लेकिन रात में 20 में न्यूज़ आने लगी कि डी एग्ज़ाम होगा, डी एग्ज़ाम होगा, लेकिन मुझे लगा कि अरे ये सब फेक है, डिसाइडेड है। लेकिन फिर रात में एकाएक मैं जिस सर से पढ़ती हूँ, स्टडी IQ सर से, उनका आता है कि हाँ री एग्ज़ाम होगा, और जो कि 9 सितंबर को एग्जामिनेशन है। तो एक तरह से मेरे शॉक लग गई, एंड मैं उसी के देखने के चक्कर में मैं स्टेट पर से ध्यान भटक गया है मेरा। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि मेरी लाइफ कैसे उलझी हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अब स्टडी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से लाइफ मेरी जा रही है मुझे समझ में नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ। एंड कभी कभी खुद पे हंसी भी आती है, कभी कभी खुद पे रोना भी आता है, लेकिन चलिए जो हो, जैसा हो रहा है सो चलने दिया जाए, क्या होता है आगे वो गॉड पे डिपेंड है। तो इस तरह जो है मेरी वीडियो ख़त्म होती है, एंड मेरे साथ जर्नी में जुड़ने के लिए आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हर दिन भी स्टडी ब्लॉग डालूंगी, एंड जो कि यूजीसी नेट, PPSC, TRD 4 एंड स्टेट तीनों का कंबाइंड रहेगा। तो मैं कैसे स्ट्रेटेजी अपना फॉलो करती हूँ, कैसे क्या करती हूँ, सारी चीज़ें मैं अपने वीडियो में दिखाऊंगी। एंड जिन लोगों को वेट था कि मैं अपने फुल डे रूटीन एंड विथ टाइमर मैं आप लोगों को दिखाऊँ, तो वो अब ज़रूर आप लोगों को दिखेगा मेरे वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड कल से मेरा स्टोरी ब्लॉग आएगा, तो आप लोग मेरे चैनल वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।